आकर रख दिया, एक नई डायरेक्शन। जो मैं तकरीरें करता रहता और अमीनुल हक मेरे भाई और मेरे दोस्त जितना ये चर्चा करते रहते हैं कि भाई ये ज़रूरी है और एजुकेशन इसके ज़रिए होगी, कुछ नहीं हो, इतनी तेज़ी से नहीं होता जितना कोविड ने कौमों को दुनिया में दिखा दिया और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर दिखा दिया कि इसके एडवांटेजेस भी हैं। तालीम के अंदर बहुत बड़ा एडवांटेज है, मगर तालीम के अंदर हम प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेरी ज़िम्मेदारी लगाई कि एक आईटी टास्क फोर्स बनाई, जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने और अमीनुल हक साहब ने उस टास्क फोर्स को नॉमिनेट किया। और उस टास्क फोर्स के अंदर जब सारी गुफ्तगू हुई तो सबसे बड़ी अचानक परेशानी ये हुई कि ऑनलाइन एजुकेशन का फ़ौरन हमने अडॉप्ट किया, हायर एजुकेशन कमीशन ने अडॉप्ट किया, मगर फ़ौरन ये चीज़ें आनी शुरू हो गई कि बच्चों ने कहना शुरू किया कि जी शहर में तो ठीक है, मगर एरिया, रूरल एरियाज़ के अंदर और यहाँ और वहाँ जो है वो ये एलीट का मामला है। ये एलीट से और शहरों की एलीट तक पहुँच जाती है बात, हमारे तक पहुँचती नहीं। तो लिहाजा एक कलाबाजी खाई, बड़ी बहुत अच्छी कलाबाजी वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने की कि वो ब्रॉडबैंड क्योंकि एक्सेस नहीं था तो वो टेलीविज़न पर चले गए, तो क्लासें उन्होंने ऑनलाइन टेलीविज़न पर शुरू कर दी ताकि एक्सेस टेलीविज़न हर जगह पहुंचता है, तकरीबन सब 80 और 90% कवरेज है पाकिस्तान का, वो टेलीविज़न पर गए। और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी में अमीनुल हक साहब ने और शोएब सिद्दीकी साहब जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मिलकर इस बात को बड़ी तेज़ी से करना शुरू किया कि भाई आईटी को भी हम तैयार करें मुस्तकबिल के लिए। अब उसके साथ साथ देखिए ये आईटी, आप सब लोग टेलीफोन पर बहुत कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं 3G से ही, और 3G और 4G कब आएगा और 5G कब आएगा, तो हम तो 4G को भी पूरा पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं कर सकता। लिहाजा मैं और आपके सामने गुफ्तगू करूं कि 5G आना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जो इस वक्त कैपेसिटी है हमारी, वो हम 4G को पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, ब्रॉडबैंड हर जगह पहुंचा नहीं पा रहे। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है? यानी ये कम्युनिकेशन जो है, इसका एडवांटेज ये है कि तिजारत के अंदर सबसे अहम चीज़ होती थी इंफॉर्मेशन। अच्छा, और इन्फॉर्मेशन क्या कि कहाँ किस चीज़ की अच्छी कीमत मिलेगी। फार्म टू मार्केट रोड्स इस वजह से बनाए गए सबसे पहले कि भाई फार्मर अपनी चीज़ मार्केट में ले आए खुद ही, तो उसको आसानी हो जाती है। तो फार्म टू मार्केट रोड्स का ये फ़ायदा हुआ कि फार्मर को वो शहर वाली कीमत मिली बमुकाबले कि जो बीच वाला मिडिल मैन हो वो फार्मर से ख़रीदे और फिर मार्केट में ले जाए। सबसे बड़ी चेंज फिशरीज़ में आई। फिशरीज़ में क्या चेंज आई कि जब लॉन्च आती थी सामान अपनी कैच लेकर शहर की तरफ, तो उसको ये नहीं पता होता था कि किस लैंडिंग स्पॉट के अंदर उसको क्या रेट मिलेगा। तो इंटरनेट्स के ज़रिए और टेलीफोन के ज़रिए द बेस्ट रेट, द फिशरमैन गॉट द बेस्ट रेट कि जहाँ पर जिस लैंडिंग साइट पर अच्छा रेट मिल रहा हो। सारी मईशत के अंदर कितना बड़ा स्टिमुलस हो कि नीचे जो प्रोड्यूसर है उसको सही रेट मिल जाए। तो ई कॉमर्स, ई ट्रेड के एतबार से इंफॉर्मेशन आम हो जाए, एलीट कैप्चर नहीं हो इंफॉर्मेशन का। तो ये फिर डिजिटल पेमेंट्स की सहूलत, जिसके मुतालिक मेरा ख़्याल से स्टेट बैंक उस बात को इंशाल्लाह अक्टूबर में अपना पाकिस्तान का डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, जिसके अंदर सारे पेमेंट्स अब आप अपने टेलीफोन के ज़रिए किया करेंगे, इमीडिएट पेमेंट्स होंगे। उसके तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये कि ट्रांजैक्शन फटाफट होंगे, दूसरे ये कि इकॉनमी वाइट हो जाएगी, बहुत सारी इकॉनमी जो ब्लैक है या ग्रे एरिया के अंदर है, जब डिजिटल पेमेंट्स के ज़रिए सब कुछ होगा। और ये आसानी जो है ये आदमी एक्सेप्ट कर लेता है। क्यों? मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मैं और आप गूगल करते हैं और सब कुछ जाते हैं और अपनी प्राइवेसी सैक्रिफाइस करते हैं थोड़ी बहुत। क्यों सैक्रिफाइस करते हैं? क्योंकि जो सर्विसेज हैं वो बहुत तेज़ हैं। लिहाजा ये हम नहीं कर सकते कि हम इंटरनेट पर नहीं जाएँ इसलिए कि हमारी प्राइवेसी एक्सपोज होगी, तो वी मेक अ कॉम्प्रोमाइज़। तो डिजिटल पेमेंट्स एक नेक्स्ट स्टेप है जिसके अंदर ये सारा काम हो। इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा स्टेप है स्मॉल ट्रेडर के एतबार से। फिर औरत को एम्पावर करने के एतबार से मत भूलिए कि ये जो इंटरनेट सर्विसेज हैं ये औरत को एम्पावर करते हैं। औरत को कैसे एम्पावर करते हैं? देखिए मैं आपसे बताऊं, मैंने एक इकोनॉमिस्ट है थॉमस पिकेटी, तो थॉमस पिकेटी ने एक किताब पहले लिखी, कैपिटलिज्म in the 21st century, published in 2014,
व्हेन आई वाज इन द असेंबली। तो मैंने नेशनल लाइब्रेरी को कहा मंगाओ, उन्होंने मंगाई तो मैंने पढ़ी। और फिर उसने अभी पिछले साल किताब लिखी, ही इज़ अ फ्रेंच इकोनॉमिस्ट, तो वो फ्रेंच में लिखता है, तो उसकी ट्रांसलेशन हुई कैपिटलिज्म एंड आइडियोलॉजी इन मार्च 2013 या 14 मार्च 2020। तो मैंने वो किताब आजकल मैं पढ़ ही रहा हूँ। उसमें से आपको फिगर बताऊँ कि एलीट कैप्चर किस तरह से हो रहा है, और हम सेट हैं इस बात पर कि हम एलीट कैप्चर को डिफीट कर सकते हैं। उसने ये कहा कि एलीट कैप्चर जो है वो तालीम के अंदर और सेहत के अंदर सबसे ज़्यादा है। और उसने ये कहा, और फिगर्स दिए, उसने ये कहा कि तालीम के अंदर मगरिब के अंदर अब एजुकेशन जो है वो हायर एजुकेशन सिर्फ अमीर तबके के बस के अंदर है। गरीब तबके को इतनी कम सीट्स मिलती हैं कि वो ऊपर आ नहीं सकता। तो वो जो 10% एलीट है या 10% डिसाइल है वो हायर एजुकेशन हासिल करता है, बाकी 90% डिप्राइव्ड है। दूसरे उसने हेल्थ में कहा कि हेल्थ के अंदर भी कॉस्ट इतनी बढ़ गई कि एलीट ही उसको हैंडल करता है। दिस इज़ एलीट कैप्चर। और इससे वेल्थ जो है एक कौम के अंदर, इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ एंड इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बहुत बढ़ जाता है कि एक तबके की वेल्थ बड़ी तेज़ी से बढ़ती है और एक तबके की वेल्थ बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, स्टैटिक रहती है। और आपको ताज्जुब होगा कि सबसे ज़्यादा इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ बिटवीन 2014 एंड 2018 के अंदर किस मुल्क में हुई? सबसे ज़्यादा इट इज़ योर नेबर इंडिया। इतना बड़ा एलीट कैप्चर है, सबसे ज़्यादा उसकी किताब के अंदर फिगर्स मौजूद हैं कि इंडिया के अंदर ये एलीट कैप्चर कितना हो गया, और पाकिस्तान रेजिस्ट कर रहा है। अच्छा, तो बहुत ज़रूरी है कि तालीम सब तक पहुँचे। मैं मिसाल देता हूँ, यहाँ पर एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान के अंदर जो BA की डिग्री देती है, गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, BA की डिग्री देती है। फिज़िकल BA की डिग्री जो है वो तकरीबन अगर प्राइवेट सेक्टर में जाएं तो 15-20 लाख के करीब ख़र्चा आता है। अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर फ़िज़िकल BA की डिग्री हासिल करने जाएं तो 8-10 लाख रुपए का ख़र्चा है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी 1,20,000 या 25,000 में BA की डिग्री देती है। ऑल इज़ वर्चुअल, हैज़ बीन वर्चुअल। बी प्राउड ऑफ योर कंट्री कि इट वॉज इस्टेब्लिश इन 2004। बट मैंने पिछले दिनों, जब मैं उसका भी चांसलर हूं, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे मार्केटिंग प्लान दो, क्योंकि 90% बच्चे हमारे जो इंटरमीडिएट करते हैं, दैट इंक्लूड्स वुमेन एंड गर्ल्स, जिनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते या माशरे की वजह से वो चाहते हैं कि जल्दी FA कर लिया आप घर बैठ जाए। तो पॉसिबिलिटी 90% लोगों की खुल जाती है अगर आप ये वर्चुअल लेवल पर एजुकेशन देना शुरू करें, जिसके अंदर देयरफॉर दिस कम्युनिकेशन ऑफ ब्रॉडबैंड, एक्सेस ऑफ ब्रॉडबैंड थ्रू आउट पाकिस्तान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि हम अपने लोगों को अगर सस्ते अंदाज से 1,20,000 में 4 साल की BA